गोपियां भगवान को पाना चाहती हैं। भगवान ने एक दिन देखा कि गोपियां पूजा करती हैं, इनकी तो जो पूजा करने का नियम है वो तो सही है, लेकिन जो जिस प्रक्रिया से कर रही है वो गलत है। क्योंकि बताया गया कि स्त्रियों चाहे पुरुष कहीं भी नदी, सरोवर या कहीं भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां नग्न स्नान कर रही हैं। भगवान उनकी माया चुराने के लिए एक दिन उन गोपियों के पीछे पीछे लग गए। जैसे गोपियां अपने वस्त्र को छोड़ करके और यमुना जी में डुबकी लगाई, भगवान उनके वस्त्र को लेकर के और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब गोपियों को स्नान करने के बाद ये हुआ कि अब चल करके पूजन करें तो वस्त्र दिखे नहीं। तब तक एक गोपी का ध्यान उस कदम के वृक्ष पर गया। जैसे भगवान को देखा तो गोपियों ने भगवान से मांगा वस्त्र को, लेकिन भगवान ने कहा आकर के बाहर ले जाओ। गोपियां कहे कि हम लोग वस्त्र नहीं पहने हैं, कैसे बाहर आ सकते। भगवान ने कहा जैसे तुम अंदर गई थी वैसे वापस आ जाओ। गोपियों ने कहा जब हम सब अंदर गई तो यहाँ कोई पुरुष नहीं था, अब आप हैं, मैं बाहर नहीं आ सकती। भगवान ने कहा जब आप अंदर गई थी तब भी पुरुष थे। गोपियों ने पूछा कौन, तो भगवान ने कहा जल के देवता वरुण थे, आकाश में चंद्रमा थे, ताराएं थी, ध्रुव थे। ये सब वृक्षावलियां पुरुष स्वरूप में आपको देखे हैं। और आपको वस्त्र चाहिए तो आप बाहर आकर के ले जाओ। गोपियां बार बार विनय करती हैं, लेकिन भगवान ने नहीं दिया। गोपियां हार मान करके उस नदी में कमल के पुष्प थे, उसमें से उनके पत्तों को तोड़ करके अपने शरीर को ढक करके बाहर आए। तब भगवान ने वस्त्र को दे दिया। अब दो विचारणीय विषय ये है, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुरा कर बड़ा गलत किया। तब उनके लिए यह उत्तर है, देखिए जहां भगवान है वहां काम वासना नहीं है, क्योंकि जहां काम वासना रहेगा वहां परमात्मा नहीं रह सकते। काम वासना रात्रि होती है और भगवान सूर्य हैं। कभी सूर्य के रहते रात्रि हो सकता है, कदापि नहीं। भगवान इसलिए वस्त्र चुराए क्योंकि गोपियां जो हैं माया में रह करके मायापति को पाना चाह रही है। अगर व्यक्ति माया में है तो कभी मायापति को पा नहीं सकता। अगर कोई भगवान को साधारण बालक समझे तब भी इस लीला में दोष नहीं है। जिस समय भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराया 6 साल 7 महीने के थे, तो आप बताइए 7 नहीं 8 साल मान रहे हैं, तो आज के 100-200 साल पहले या 10-20 साल मान लीजिए, तो 8 से 10 साल के बच्चे बच्चियां नग्न घूमते थे। यह द्वापर की बात है, कलयुग के अभी आने का समय था। उस समय कोई काम वासना हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें काम वासना किसी प्रकार की नहीं है। भगवान ने उन गोपियों को वस्त्र दिया और कहा तुम लोग की भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, तुम विवाह करना मुझसे चाहती हो तो ठीक है, शरद पूर्णिमा के दिन हम तुम गोपियों के साथ में रास करूंगा। आशीर्वाद दे दिया। गोपियां अपने अपने घर को आई, भगवान भी घर आ गए।